कुछ मिला? अभी तक कुछ नहीं सर। तुमको? कुछ है ही नहीं, अब क्या तक कुछ मिलेगा? नहीं। संदेश भोसले, आपके जरिए अपना ब्लैक का पैसा इन्वेस्ट करते आए थे। केसवानी, मैं एक साइड बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। बिजनेसमैन लोगों को बिजनेस लोन देंगे कैश में, प्रॉफिट में से 20% आपका। कैश मैं डालूंगा, हैंडल आप करेंगे। जी भोसले साहब, अब लक्ष्मी तो माँ है और माँ की देखभाल करना तो हर इंसान का फर्ज होता है। लेकिन मेरा 25% सर प्लीज। और सर, इस कर्जे में डूबे हुए बिल्डर सिन्हा को आपने 100 करोड़ का लोन दिया था। That's right, sir. 100 crores का लोन इन कैश। पूरे 100 करोड़ ये सिक्योरिटी। भोसले साहब ने कहा है कि आपके प्रॉपर्टी पेपर्स आपको तभी वापस मिलेंगे जब आप उनके ये 100 करोड़ 40% ब्याज के साथ वापस करेंगे। यस ऑफ कोर्स। जी। ये जब से भोसले साहब अंदर गए ना, जब से गवर्नमेंट में उनकी पावर और पोजीशन कम हुई है, सब साले डेढ़ शाने हो गए। तभी सिन्हा के बच्चे ने हमें दबाने की कोशिश की। 100 करोड़ जो लोन की अमाउंट है उसे आप भूल जाएं और मेरे 5 प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे वापस दे दीजिए। सुनिए सुनिए, देखिए भोसले तो इस वक्त जेल में है, तो वो मेरा क्या उखाड़ लेगा और आपका भी। आप बस वो लोन की जो रकम है उसे भूल जाइए। देखिए सिन्हा जी, लक्ष्मी तो माँ है, है ना? माँ को भूलता है कोई? आप एक बार सोच तो लीजिए। माफ कीजिए, चलता हूं। और इसलिए नीरज सिन्हा ने आपको 100 करोड़ का लोन रीपे किए बिना उनके 5 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपसे निकलवाने के लिए, आपको प्रेशराइज करने के लिए जेल में डलवाया। पूजा केसवानी जी से कहो मेरे 5 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लौटा दें, मैं केस विड्रॉ कर लूंगा। सिन्हा साहब, मैंने बताया था वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो जेल में सड़ते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ, प्लीज पंसी को छोड़ दीजिए, केस विड्रॉ कर लीजिए प्लीज। मेरे सारे प्रॉपर्टी पेपर्स लौटा दीजिए, केस विड्रॉ कर लूंगा। मैं शुरू से तो कह रहा हूं। लॉजिकली स्पीकिंग दैट कैन ओनली मीन वन थिंग, यानी आप, पूजा मैम, मुसीबत से परेशान इन्हें बताए बिना सिन्हा के घर गई थी सिन्हा के 5 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में से एक लौटाने के लिए। ये क्या, बाकी 4? वो बंसी मान नहीं रहे हैं। मैं उनकी पीठ के पीछे उन्हें बताए बिना ये लाई हूं। बाकी 4 भी चाहिए। ये सब बातें मैं कोर्ट में नहीं बता सकता, समझ रहे हैं ना? यस सर, आई नो। आप पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर सकते थे बिकॉज ये कैश लोन्स इलीगल है, राइट? आई नो। अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इतना सरकारी पैसा साइफन ऑफ करना और उसे कैश लोन्स की तरह इन्वेस्ट कर देना बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस है, आपके चेक्स के केस से बहुत बड़ा। तुम बंसी को डिफेंड कर रहे हो कि प्रोसिक्यूट? डिफेंड मैम। सी मैम, माय एडवाइस इज कि आप ये सिन्हा के प्रेशर वाली बात कोर्ट में टेस्टिफाई कर दीजिए एंड लीव द रेस्ट टू मी। मिस्टर केसवानी, प्लीज टेल द ऑनरेबल कोर्ट, आपकी वाइफ की स्टेटमेंट के हिसाब से क्या आपने कंप्लेनेंट मिस्टर नीरज सिन्हा को अगेंस्ट सिक्योरिटी एक लोन दिया था? जी सर, दिया था।
What I don't understand, Mr. Chaudhary, is एक bankrupt इंसान किसी और को लोन दे कैसे सकता है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट योर ऑनर, वो तो एक अलग ही केस हुआ ना। योर ऑनर, इस केस में आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या मिस्टर बंसी केसवानी ने मिस्टर नीरज सिन्हा के ऑफिस में से वो 3 चेक्स चुराए थे या नहीं। Right, for a change. The defense resubmits the bail application and pleads for the Honorable Court to grant Mr. Bansi M. Keswani an acquittal at the earliest. What does the prosecution have to say? योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की राय में डिफेंस काउंसिल ने जो चेन ऑफ इवेंट्स और एविडेंस कोर्ट में सबमिट किए हैं, वो सही मालूम होते हैं। The prosecution thinks the defense's arguments have merit. Since the prosecution is now convinced of the innocence of the accused, therefore, bail is granted. थैंक यू। Welcome back home, Bansi. ताजे ताजे मोती चूर के लड्डू। सीबीआई